अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। नेक्स्ट वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज हम पिछली बार हमने पढ़ा था टैग HTML क्या होता है। तो आज हम दोबारा से इसको बनाने जाते हैं। तो शुरू से बनाएंगे। HTML लिख देंगे पहले हम। क्लोजिंग टैग लगाएंगे। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैं आपको इसको लिख के दिखा देता हूँ। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो अब हम इसका क्लोजिंग टैग लगाते हैं। याद रखें जिस चीज़ का क्लोजिंग टैग हो उस जिस चीज़ का ओपनिंग टैग होता है उसका क्लोजिंग टैग भी होता है। तो क्लोजिंग टैग लगा दिया। अब इसको सेव करते हैं। बाकी का आगे काम शुरू करते हैं। तो फाइल पे जाएंगे, सेव एज करेंगे। पिछली बार हमने लिखा था mysite.html.com। इस बार हम लिख देंगे कोई भी नाम। IDEX जैसे हम लिख देते हैं IDEX.html। IDEX.html। इसको सेव करते हैं डेस्कटॉप पे। पैड को मिनिमाइज करते हैं इसको आपको। तो देख सकते हैं ये डेस्कटॉप पे आइकन आ गया है। इसको आप खोल के दिखा देते हैं। अभी बिल्कुल ब्लैंक होगा ये। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैंक है। तो अब हम इसके अंदर काम शुरू करते हैं। पिछली बार बस यहाँ तक पढ़ा था। अब हम इसके अंदर काम शुरू करते हैं। नोटपैड ओपन करेंगे, लिखेंगे, इसको एंटर कर देंगे। एंटर करके नीचे ले आएंगे। पहले फुल कर लेंगे। फुल कर लिया, एंटर करके नीचे ले आए। अब जो हमारा इसके अंदर काम होगा वो होगा हेड। हेड किसे बोलते हैं अभी हम आपको बताते हैं। पेज पे जाके नेट थोड़ा स्लो चल रहा है जिसकी वजह से पेज पे जाना। तो हम यहाँ पेज पे आ गए। ऊपर की साइड पे सबसे लेफ्ट कॉर्नर में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा IDEX.html। इसको बोलते हैं टाइटल। और टाइटल किसके अंदर होता है? हेड के अंदर। ये जो ऊपर की लाइन है इसको बोलते हैं हेड। नीचे का पूरा पेज को बोलते हैं बॉडी। तो हमने सबसे पहले अपनी हेड का काम करना है। तो हम यहाँ पे पहले हेड का ओपनिंग टैग लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पे हेड का ओपनिंग टैग लगाएंगे। तो सबसे पहले सॉरी कट। अब हम यहाँ पे जिसको बोलते हैं टैग हेड लिखेंगे इसके अंदर HEAD टैग क्लोज। अब हम इसका क्लोजिंग टैग लगाएंगे। जिस चीज़ का ओपनिंग टैग होता है उसका क्लोजिंग टैग भी होता है। तो क्लोजिंग टैग लगा देते हैं इसका। तो ये हमने यहाँ पे क्लोजिंग टैग लगा दिया। अब हेड के अंदर जो हमारा काम होगा वो टाइटल पे होगा। हेड के अंदर काम सिर्फ हमारा टाइटल पे ही होता है। इसके अलावा अभी हम बेसिस पढ़ रहे हैं जिसकी वजह से अभी हमारा सिर्फ हेड के अंदर टाइटल ही होगा। तो टाइटल का टैग ओपनिंग और क्लोजिंग लगा देते हैं। अंदर लिखी टैग ओपन करेंगे, टाइटल लिखेंगे, टैग क्लोज। ये ओपनिंग टैग हो गया। अब क्लोजिंग टैग स्लैश टाइटल क्लोज। अब जो हमारी वेबसाइट का टाइटल होगा, जैसे अभी हमने सेव किया हुआ IDEX.html। हेड ओपनिंग टाइटल क्लोजिंग, हेड क्लोजिंग। इसके सेंटर में जो भी हम नाम लिखेंगे वो हमारी वेबसाइट का नाम होगा। तो हम जैसे यहाँ लिख देते हैं क्या लिखें मैं अपना नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ लिख देते हैं, छोड़ें अपना नाम छोड़ें, फेसबुक लिख देते हैं। सॉरी FACBOOK बुक, फेसबुक। तो अब हम इसको से Ctrl+S से सेव करा हमने। तो अब हम वेबसाइट पे जाके देखते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं ऊपर की साइड पे लेफ़्ट साइड पे फेसबुक इसका नाम चेंज हो गया है। तो अब हम बाकी की बेसिक्स पढ़ते हैं। तो हम इसको खोल लेते हैं। अब हम बॉडी के बारे में पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले हमने बॉडी का टैग ओपन करना है, फिर बॉडी का टैग क्लोज करना है। याद रखिएगा जो टैग ओपन होता है वो क्लोज भी होता है। मैं ये बात बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें आपकी गलती पूरी वेबसाइट की जान ले सकती है। बॉडी का क्लोजिंग टैग। अब जो हमारा बॉडी के अंदर काम होगा, सबसे पहले आप जब काम शुरू करते हैं, अगर कोई भी हेडिंग होती है तो आप सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हाईलाइट करके। तो हम हेडिंग डालते हैं। हेडिंग का टैग होता है H1 ओपनिंग, H1 क्लोजिंग। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं H1 का ओपनिंग टैग लगाते हैं सबसे पहले। हेडिंग 6 तरह की होती है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। तो सबसे पहले हम हेडिंग 1 करके आपको दिखाते हैं, फिर 6 की 6 आपको हेडिंग दिखाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम H1 यानी हेडिंग 1, और ये हेडिंग 1 का क्लोजिंग टैग। तो यहाँ पे हेडिंग का क्लोजिंग टैग लगा दिया हमने। अब हम हेडिंग के बीच में जैसे लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से। जैसे आप पाकिस्तान के बारे में लिखना चाहते हो तो पाकिस्तान के बारे में लिख दें। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। अभी यहाँ से जैसे हम लिख देते हैं, ओ सॉरी, यहाँ लिख देते हैं हम गुलाम अली। मैं अपना नाम लिख देता हूँ।
यहाँ पे हमने लिख दिया माय नेम इज़ ग़ुलाम अली। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं।